जय हिंद फ्रेंड्स, ज्यामिति में रेखाएं एवं कोण के बारे में आज पढ़ेंगे। यह पहला क्लास है। जो हमने 10th तक की क्लास में पढ़ा था वही ज्यामिति से शुरुआत करेंगे और वही ज्यामिति लास्ट तक भी होती है। ठीक है, उसका हम रिपीटेशन करेंगे ताकि जो हमने पढ़ा था वो हमें सही सही तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें दो शब्द है जियोमेट्री में, जियो और मेट्री। ये मेट्रीन से बना है। जियो का अर्थ होता है भूमि और मेट्रीन का अर्थ होता है मापना। यानी इसकी शुरुआत जो है भूमि मापने से हुई थी। ठीक है, बट आज इससे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने मैथ की क्लास में पढ़ते हैं। अब इसकी खोज किसने की थी? तो एक यूक्लिड जो है गणितज्ञ थे, इसकी शुरुआत इन्होंने की थी। ठीक है, अब इसमें शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बिंदु से हुई थी जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, एक सांकेतिक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस बिंदु को हम एक स्थान से बढ़ाते जाए तो ये रेखा में तब्दील हो जाता है, यानी बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। ठीक है, अब दो रेखा खींचने के लिए हमें मिनिमम कितनी बिंदु चाहिए? दो बिंदु चाहिए। जैसे एक यहाँ डॉट बना दिए, एक यहाँ डॉट बना दिए, इसको मिला देंगे, एक रेखा में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आता है कि किरण। किरण क्या है? कि कोई दो रेखा जिसकी उत्पत्ति एक ही जगह से हुई हो। जैसे ये एक हमने डॉट बना दिया, यहाँ से दो रेखाओं का उत्पत्ति हो गया तो ये किरण कहलाती है और ये कोण में तब्दील हो जाता है, यहाँ कोण बनता है। ठीक है, तो इसी में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि रेखाएं कितनी प्रकार की होती है। ठीक है, रेखाओं का प्रकार जानने के लिए हमें किसी चीज़ को सापेक्ष मानना होगा, तो हम पृथ्वी के सापेक्ष में मानते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी तल के समानांतर जो रेखा खींची जाती है यह रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। ठीक है, अब इसके खड़े में जब खींची जाएगी तो यह वर्टिकल लाइन कहलाती है, उदग्र रेखा। ठीक है, वर्टिकल लाइन ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब जब दो रेखाएं किसी तल में खींची जाती है और ये कहीं ना मिले, यानी यहाँ जितनी इसके बीच की डिस्टेंस है अंत तक भी और बीच में भी डिस्टेंस ये बरकरार है, तो ये रेखा समानांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है और जिस पॉइंट पे जिस बिंदु पर काटती है यह प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। तो ये रेखा हो गई प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो यह रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है और इससे जो है कुछ विशिष्ट कोण का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें क्षैतिज रेखा और उदग्र रेखा को जब मिलाएंगे, यानी एक सीधी पृथ्वी के समानांतर हो गई और एक दूसरी वर्टिकल लाइन हो गई, उदग्र रेखा हो गई, जब ऐसे मिलाएंगे तो इस रेखा को परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, लंबवत रेखा। ठीक है, यह रेखा हो गई लंबवत रेखा। ठीक है, इसका भी हमें ज्योमेट्री में बहुत यूज है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ते हैं। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तो कोण का निर्माण होता है और जो दो रेखाएं मिलाती है इसे भुजा बोलते हैं और जिस बिंदु पर मिलती है इसे शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि तल कितने प्रकार के हैं। तो पृथ्वी तल के समानांतर हमने एक रेखा खींच दिया और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींच दिया, ये हो गया 0 डिग्री और यहाँ हो गया 90 डिग्री। ठीक है, यदि कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है तो ये न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, यदि कोण जो है पूरी तरह से 90 डिग्री के बराबर है तो ये समकोण कहलाता है। अब 90 से आगे आएंगे तो इधर इसके प्लेन में जब लाइन खींच जाती है तो ये 180 डिग्री हो जाता है, यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो तो ये अधिक कोण कहलाता है। 180 डिग्री से बड़ा और जब इधर आएंगे तो ये 360 हो जाता है, यहाँ पर 0 और 360 दोनों होता है, तो ये एंगल जो है रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती एंगल कहलाता है।
ठीक है। यदि कोण का माप जो है पूरी तरह 360 डिग्री के बराबर है, पूरी तरह से 360 डिग्री के बराबर है, तो इसे पूर्ण कोण या समपूर्ण कोण बोलते हैं। यानी कोण की माप जो है आपकी पूरी हो गई। ठीक है। जब किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वो कोण जो है पूरक कोण या कोटि पूरक या लंब पूरक कहलाता है। ठीक है। जिनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है, कोई दो कोण, मान लीजिए कि एक एक्स हो गया दूसरा वाई हो गया, दोनों का योग यदि 90 डिग्री के बराबर है तो पूरक, कोटि पूरक या लंब पूरक कहलाएगा। ठीक है। जब किसी दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है तो यह कोण जो है ऋजु पूरक या समपूरक कहलाता है। ठीक है। जब दो समानांतर रेखाएं L1 और L2 को एक तीसरी रेखा P जब काटती है तो इसमें विशिष्ट कोण का निर्माण होता है और ये काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है। अब विशिष्ट कोण क्या क्या होगा, यहाँ जो है एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, यहाँ 3 और यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5, 6, 7 और 8, यहाँ 8 प्रकार का कोण निर्माण हो गया। अब कुछ कोण जो है अंतः कोण है, कुछ बाह्य कोण है। अंतः कोण कौन है? जो समानांतर रेखा के अंदर है वो अंतः कोण है। तो अंतः कोण कौन कौन है? आपका एंगल 3 हो गया, एंगल 4 हो गया, एंगल 5, एंगल 6, ये अंतः कोण हो गए। बाह्य कोण एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल 7 और एंगल 8, ये बाह्य कोण हो गए। ठीक है। अब संगत कोण आता है। संगत कोण क्या होता है कि ये लाइन के ऊपर वाली और इस लाइन के ऊपर वाली ये संगत कोण हो गई और दोनों एक ही तरफ होगा। यानी कोण 1 का संगत कोण कोण 5 होगा। ठीक है। अब कोण 2 का संगत कोण कोण 6 होगा और ये आपस में बराबर भी होंगे। जितना मान कोण 1 का होगा उतना ही मान कोण 5 का भी होगा। अब इधर आएंगे तो ये नीचे वाली में कोण 4 का संगत कोण कोण 8 होगा। कोण 3 का संगत कोण कोण 7 होगा। ठीक है। अब ये संगत कोण हो गए। अब इसमें एक और कोण बनता है एकांतर कोण, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एकांतर कोण क्या होता है कि इस लाइन के दूसरी तरफ जो कोण बनी हुई है वो एकांतर कोण है। एकांतर कोण 2 प्रकार के, एक अंतः एकांतर कोण, एक बाह्य एकांतर कोण। तो ये 4 अंतः कोण है। इसका एकांतर कोण कोण 6 होगा, कोण 3 का कोण 5 होगा, बाह्य वाले में कोण 1 का कोण 7 होगा और इधर कोण 2 का कोण 8 होगा। ठीक है। अब इसमें कुछ आवश्यक तथ्य है जिसको हम समझते हैं कि जब कोई रेखा पर एक किरण का निर्माण होता है तो इससे जो है आसन कोण बनता है। ये दोनों आसन कोणों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इसके आमने सामने के कोण जो है बराबर होते हैं और ये कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है। और किसी पॉइंट से चारों तरफ खींची गई रेखाओं का यदि पूरा एंगल हम निकालेंगे तो ये एंगल जो है 360 डिग्री होता है। ठीक है। अब इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं। हमने देखा कि दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उससे बने जितने भी कोण हैं, संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। ठीक है। तो ये कोण के माप निकालना है। यहाँ a माइनस बी बराबर 80 दी हुआ है तो a प्लस बी बराबर कितना होगा? 180 होगा और यहाँ a माइनस बी 80 दिया हुआ है तो इसको हम वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2a बराबर 260, तो यानी a बराबर कितना होगा? 130 डिग्री। ठीक है। तो b कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है। अब इसे देखते हैं। तो ये कोण जो आपने पढ़ा कि जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसके आमने सामने के कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ वही वाला फंडा लगेगा। ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा, यहाँ 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा
और यहाँ भी ये 5x हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरे एंगल का जो है योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये है कितना, 5 5 10 हो गया, यहाँ 2 2 4 हो गया, 14 हो गया, 14 और 6 20 हो गया, यानी 20 से हम भाग लगा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 18। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।